हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसके साथ साथ व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए, लाइक के लिए। आपकी इसी तरह सपोर्ट मिलती रहती है तो फिर हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। आपके सवालात आते हैं तो जवाबात ढूंढते हैं और फिर मैं लेकर बैठता हूँ आपके सामने कि चलें आप सबकी जितनी क्यूरीज हैं उनके जवाबात मिलते रहे। तो आपका एक एक व्यू जो आप लोग देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट जारी रखिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। सो जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, चूँकि इयन वॉटमोर का जो इस्तीफ़ा है उसका ये बहुत दूर रस मुस्बत असरात निकलेंगे। चूँकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से पहले बहुत ही कहते हैं ना अचानक तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी को वजूहात बनाकर जिस तरह वो पाकिस्तान से गए वो बहुत ही तकलीफ देह था और उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर इंग्लैंड ने उसको फॉलो किया जो सरप्राइज तो नहीं था, बट उसने वाकई दिल तोड़ दिया कि कहाँ हम 1.5-2 महीना रहे, कहाँ हमने कोरोना वैक्सीन के बावजूद उस वक्त बनी भी नहीं थी और हमने प्लेयर्स को रिस्क पे भेजा सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। चार्टर्ड प्लेन, ये सारी चीज़ें पहली मरतबा क्रिकेट में हुई थी उस वक्त पाकिस्तान ने की थी और उससे पहले वेस्ट इंडीज़ भी मौजूद था। और 380 मिलियन पाउंड का जो नुकसान था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सीरीज ना होने की सूरत में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, वो हमने बचाया। और यहाँ 3 दिन की बात थी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आई थिंक मेरे ख्याल में अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। कह देते जी हम नहीं आना चाहते, इस वक्त सिक्योरिटी के बारे में मामलात हैं, हमें भी कुछ खदशात हैं। लेकिन एक जानिब तो ये कहा कि जो खिलाड़ियों की फिज़िकल और उनकी जो जिस्मानी तौर पे उनके असरात हैं, स्पेशली जो आप कहते हैं ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने डिस्कस किया। बट मेन रीज़न कंसर्न मुझे याद है, रीजन में ट्रैवलिंग कंसर्न का कोई वर्ड यूज़ किया था, बहुत शॉर्ट था। तो वो प्रेस रिलीज़ ही बेसिकली इंग्लैंड ने आ बैल मुझे मार, उसके बाद तो जो उनके साथ सलूक किया माइकल अथर्टन ने, माइकल होल्डिंग ने, आई थिंक ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की एक नाकामी ज़रूर थी, लेकिन ये इंग्लैंड के मुआशरे की, इंग्लैंड की मीडिया की, इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस की, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की बहुत बड़ी जीत है। और ये कलेक्टिव किस्म का एफर्ट था जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर सका। और इयन वाटमोर का जो इस्तीफ़ा है, ये एक माइकल सर्टन के कॉलम पे नहीं हुआ, ये सिर्फ माइकल होल्डिंग के कॉलम पे नहीं हुआ, ये वो कलेक्टिव एफर्ट है जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो एक नई ज़िंदगी बख्शी उस हालात में जब सब कुछ लग रहा था कि लुट चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का। सो बहुत ही ये एक इत्मीनान बख्श चीज़ है कि इंग्लैंड का जो मीडिया, उनके क्रिकेटर्स, आप सब फैंस, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बाहर से है, इंडिया से है, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ सराहा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने PSL 2 के फाइनल से लेकर अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान में, उस वक़्त तक पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है। दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी आपने प्लेयर्स को दी है, दुनिया की सबसे अच्छी अरेंजमेंट आपने करके दिए हैं। बट उसके बावजूद न्यूज़ीलैंड का पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग करके बगैर बताए जाना कितनी नाइंसाफ़ी थी। और उसके बाद इंग्लैंड का सिर्फ ट्रैवलिंग कंसर्न इन द रीजन लिखकर अपने प्लेयर्स के मुतालिक एक झूठी बात भी कही। प्लेयर एसोसिएशन ने डिनाई किया, फिर उनके वज़ीर-ए-आज़म ने डिनाई किया, फिर उनके पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इस चीज़ को जो है वो डिनाई किया कि कोई ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं हुई थी, इंग्लैंड को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए था। अब जनाब, जो मेरे वीडियो का थंबनेल भी है, टाइटल भी है, अच्छी खबरें हैं। एक तो ये खबर थी जो इयन वाटमोर का इस्तीफ़ा है, चूँकि इससे 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो ये कि हक की फ़तह हुई कि सच बोलने वाले और अच्छे लोगों को एक अच्छा सिला मिला। पाकिस्तान को, अच्छे क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, जो समझते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग टीम जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग की, सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, दादो-शुमार भी बताते हैं। सो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान को इसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। दूसरा, अगर इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड का ये मामला चलते आगे निकल जाता तो शायद वेस्ट इंडीज़ भी ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन कर सकता था, ऑस्ट्रेलिया कर सकता था या PSL 7 में कुछ खिलाड़ी कर सकते थे। इयन वॉटमोर का इस्तीफ़ा इस पूरे परसेप्शन को, कहते हैं ना, एक बादल छट जाता है ना, एक वैसी सिचुएशन हुई, जहाँ एकदम से ना एक मतला जिसको कहते हैं ना अपर आलूत और एक साफ हो गया, चमकती धूप निकल आई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। ना तो यहाँ सिक्योरिटी का कंसर्न है, ना यहाँ कोई मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, ना यहाँ किसी किस्म के कोई इतने बड़े खतरात हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने गलती की थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की गलती उनके क्रिकेट बोर्ड के इस्तीफे से साबित हुई और उन्होंने भी एक अलग तरह के बहाने बना के प्रेस रिलीज में अपने आप को बचाया, जान छुड़ाई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का भला यह किया कि कोई नेगेटिव बात नहीं की, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने एग्जिट कर लिया सिचुएशन में, रियलाइज़ करते हुए कि अब
इस सूरत हाल में इंग्लैंड जैसे मुल्क में उनका चलना काफ़ी नहीं होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर में अब ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट होगी कि पाकिस्तान अब जब वेस्ट इंडीज से बात करेगा, PSL 7 के लिए बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करेगा, तो बताएगा जी इन वाटमोर को तो इस्तीफा देना पड़ा था, वो तो गलती पर थे, हम ठीक थे, इसीलिए हमारी जो है असूल की हमारी हमारी जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर रमीज़ राजा साहब ने हिंट दिया और उनके बात को बहुत जगह कोट किया गया, लेकिन मैं चूंकि उनसे डायरेक्ट पूछ नहीं सका, मैंने सुनी नहीं, तो मैं इस बात को मीडिया रिपोर्ट्स की हद तक कह के कोट करूंगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज को रीशेड्यूल करने का कहा है। अब इंग्लैंड को अगले साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा तो करना ही है। अक्टूबर में तकरीबन 3 टेस्ट और 5 वनडे कुछ ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड को बाहर रीशेड्यूल जो करना है, अब चूंकि उनके पास 3 वनडे 3 T20 थे, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई हमें मुस्तकबिल करीब में कोई विंडो दिखाई दे रही है। माइट बी के PSL 7 के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने आना, ऑस्ट्रेलिया के बाद कहीं हमें विंडो मिल जाए, यू नेवर नो। बट अभी मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि कौन सी विंडो होगी या न्यूजीलैंड कौन सी विंडो में खेलना भी चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ न्यूजीलैंड का फ्री होना बहुत ज़रूरी है और ये विंडो तलाश करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन चले अगर न्यूजीलैंड स्टेज पे ये भी कह देता है कि हम आने को तैयार हैं, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स पे। तो जनाब ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के लिए आज समझ लें कि वो जो कल तक सूरत हाल थी जिसमें हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जाने के बाद, इयन वाटमोर का इस्तीफा एक टोटल जो है वो एक इस सिचुएशन को उसने कहते हैं ना टर्न द टेबल, बिल्कुल टेबल टर्न्स हुए हैं पाकिस्तान की जानिब और अब पाकिस्तान एक बेटर पोजीशन में दुनिया के लिए और आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका फ़ायदा उठाएगा। दूसरी जनाब सोहेब मकसूद के मुतालिक अपडेट ये है कि उनके डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए हैं, डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया है, कुछ उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर होंगी उनके मामला सुबह तक, तो फिर पता चलेगा। लेकिन उनकी इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए शमूलियत थोड़ी सी डाउटफुल है। सो जनाब वर्ल्ड T20 के लिए अब सोहेब मकसूद की पोजीशन तो कल ही क्लियर होगी, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कल बाबर आजम, मोहम्मद वसीम और रमीज राजा के दरमियान मुशावरत होगी और उस मुशावरत के बाद पाकिस्तान के जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। तब्दीलियाँ तो हैं 2 से 3 और जैसा मैंने आपको कल बता दिया था कि शाहनवाज धानी, फ़खर जमान, आलमोस्ट सर्टन, शुएब मलिक और सरफराज अहमद के नामों पे गौर है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन हसनैन, खुशदिल शाह, आसिफ अली और आजम खान, इनमें से कोई 3 बार हो सकते हैं मोस्ट लाइकली। शायद आसिफ सर्वाइव करें क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। दूसरी जानब अगर सोहेब मकसूद फिट नहीं होते तो फिर सीधा-सीधा चांस जो है वो हैदर अली का बनता है और जिस तरह वो खेल रहे हैं, मेरे ज़ाती ख्याल में शाहनवाज दानी और हैदर अली पाकिस्तान के लिए एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग में। क्या टीम इनको जानती नहीं है और ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये वो प्लेयर नहीं है जो रुकेंगे, ये वो प्लेयर हैं जो बॉलिंग में धानी और बैटिंग में हैदर जो है ना वो अटैक करेंगे और मैच विनिंग एबिलिटी रखते हैं। तो हिदेश शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड T20 स्क्वाड। बहरहाल कल आप सुबह अलर्ट रहिएगा। मुझे लगता है कि कल किसी भी वक्त दोपहर में शायद 12-1 बजे के बाद या 12-1 बजे तक या उसके बाद कभी भी एक प्रेस रिलीज आ सकती है पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड की, हमें फाइनल अपडेट मिल जाएगी। आज PCB मीडिया डिपार्टमेंट भी चीफ सेलेक्टर का मुंतज़िर रहा, लेकिन कोई अपडेट वहाँ से आई नहीं। उसकी वजह ये थी कि रमीज राजा ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद में और एक मीटिंग में थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जनाब ये अब तक की अपडेट, आप सबका फिर बहुत शुक्रिया। आप लोग के व्यूज़, आप लोग के लाइक्स, आप लोग के कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं अब दिन में पहले 1 वीडियो बनाता था, फिर 2 की, अब 3 और 4 भी हो जाती हैं। आप इसी तरह जो है वो वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, तो जैसी-जैसी अपडेट आएगी आप तक पहुँचती रहेगी। कल वर्ल्ड T20 स्क्वाड पे आपसे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर रात में आप लोगों के साथ डायरेक्ट कल बात भी करेंगे। बहुत दिन हुए आप लोगों से लाइव बात नहीं हुई, तो कल फैंस क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो सेशन के लिए रात 10 बजे आप तैयार रहिएगा। अगर टीम अनाउंस होगी तो 10 साढ़े 10 तक हम लाइव सेशन करेंगे। अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफ़िज़।